टॉपिक को फर्दर एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आएगा। डेसिमल नंबर्स, आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर्स किस तरह होते हैं। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स जब अगर मैं डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना चाहूँ, या आप पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, 0.1267। अब ये एक डेसिमल नंबर मैंने लिख दिया है। वो नंबर जिसमें पॉइंट हो उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब डेसिमल नंबर के 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, मतलब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। और इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 ना आए, वो फर्दर भी डिवाइड हो रहा हो और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा हो, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। चले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास 43/5 है। 43 डिवाइडेड बाय 5। 43 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 43 आ जाए या 43 से कम। 5 8s आर 40। 43 से 40 माइनस करो तो यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा, या दूसरी तरह आप भी माइनस कर सकते। 3 से 0 हटाओ तो 3 आएगा। 4 से 4 हटाओ 0, यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 3 है और ये 5 है, तो 5 इससे लेस है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए। 5 6 आर 30। 30 से 30 हटाओ तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। ये फ्रैक्शन हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरफ, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की तरफ आते हैं। 22 को हम 7 पर डिवाइड करेंगे। 7 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 22 आ जाए या 22 से कम। तो 7 3s आर 21। 2 से 1 हटाओ 1 आएगा। 2 से 2 हटाओ 0, यहाँ इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 7 से लेस है तो ये इस पर डिवाइड नहीं हो सकता, हम पॉइंट लगाएंगे ऊपर और नीचे 0 लगा देंगे, ठीक है, ताकि 7 से फर्दर ये डिवाइड हो सके ये नंबर। 7 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 10 आ जाए, 10 से कम। 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, तो 7 1s आर 7 करेंगे। 10 से 7 हटाओ, यहाँ से 0 से 7 नहीं हट रहा तो हम यहाँ 1 कैरी करेंगे, ये 10 बन जाएगा और यहाँ पर 0। 10 से 7 हटाओ तो हमारे पास 3 आएगा। अब एक दफ़ा पॉइंट लग चुका है, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम 0 लगाएंगे। 7 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 30 आ जाए या 30 से कम। 7 का टेबल 7 3s आर 21, 7 4s आर 28, 7 5s आर 35, ज़्यादा हो रहा है। 7 4s आर 28 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब 0 से 8 नहीं हट रहा तो हम यहाँ से कैरी करेंगे 1, यहाँ 10 बन जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा। 10 से 8 हटाओ, यहाँ 10 बन जाएगा, क्योंकि इस 3 से हमने 1 यहाँ पर कैरी कर लिया है और यहाँ 2 रह गया है। 10 से 8 हटाओ तो हमारे पास क्या आएगा 2, और 2 से 2 हटाओ, यहाँ 2 रह गया था। 2 से 2 हटाओ तो 2 से 0 आता है, यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक दफ़ा पॉइंट लगा चुके हैं हम, यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 20 आ जाए और 20 से कम आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 7 2 को प्रोडक्ट लेंगे, 7 2s आर 14, 20 से 14 हटाओ तो हमारे पास 6 बचता है।
देखिए ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए इस फ्रैक्शन को, इस नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। मतलब ये है कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, रिज़ल्ट हमारे पास इसका 3.142 अप टू सो ऑन, मतलब सिलसिला जारी है। अगर हम डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसलिए ये हमारे पास, ये रिज़ल्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स की तरफ आते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स किस तरह होता है? If a decimal number that has a single digit or block of digits that repeats itself an infinite number of times after the decimal point is called a repeating or recurring decimal number। मतलब ये है कि जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं और रिज़ल्ट में हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर जो है वो सेम आ रहा हो, तो उसको हम रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर है 2/3। चले अब एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल को चेक करने के लिए कि आया ये किस तरह होगा। 2 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। अब 2 3 से स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास 2 से लेस आ जाए। तो 3 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास 0 आएगा। तो 3 0s are 0। यहाँ पर 2 से 0 हटाओ तो वही 2 आएगा। अब यहाँ 2 पर लेस है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट लगाने से यहाँ पर हम 0 नीचे लगा लेंगे। ये 20 बन गया है। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे ताकि हमारे पास 20 आ जाए या 20 से लेस आ जाए। तो 3 6s are 18। यहाँ पर 0 से 8 नहीं हट रहा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे, यहाँ ये 10 बन जाएगा और ये 1 रह जाएगा। 10 से 8 हटाओ तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। 1 से 1 हटाओ तो 0, लेफ़्ट साइड पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर 2 है, एक दफ़ा पॉइंट हम लगा चुके हैं, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 20 है तो 3 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 20 आ जाए या 20 से लेस आ जाए। तो फिर 3 6s are 18। 3 6s are 18। 20 से 18 हटाओ तो फिर हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। 3 6s are 18। 20 से 18 हटाओ तो ये फिर 2 आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो और हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट हमारे पास है 0.666 अप टू सो ऑन। का मतलब ये है अगर हम ये फर्दर डिवाइड करना चाहे तो ये डिवाइड होता जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसको हम रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल कह सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है या रिकरिंग डेसिमल नंबर कह सकते हैं हम इसको। एक और बात, रिपीटिंग डेसिमल नंबर को या रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 6 पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 के ऊपर एक बार लगा दें। इसका मतलब ये है कि ये 6 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अब हम नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स पढ़ेंगे। A non-terminating decimal number that continues endlessly with no digit or a block of digits repeating is called a non-recurring decimal number. For example, square root of all prime numbers।
हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं और एंडलेसली वो डिवाइड करते जाए, रिमाइंडर ज़ीरो ना आए, और फिर भी पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर्स जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट ना हो रहे हो, तो उसको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन सा सेट होता है, प्राइम नंबर्स को हम पी से डिनोट करते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हैं और 1 पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो इसी प्राइम नंबर का सेट हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 जो है वो 3 पर भी डिवाइड हो सकता है, 1 के अलावा 3 पर भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 9 हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं है, प्राइम नंबर्स सेट में नहीं आ रहा, तो इसलिए 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स है। अगर इसका प्राइम नंबर्स का सेट है, अगर इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लें तो भी वो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आएंगे। मतलब ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक्सप्रेस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। आपने इस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन मतलब ये है कि आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब स्क्वायर रूट हम किस तरह फाइंड करते हैं वो इसमें सीख लेंगे भी। स्क्वायर रूट हमारे पास सिंबल लगाएंगे, ये हमारे पास 3 है। ठीक है, स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हम परफेक्ट्स, वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे वही यूज़ करेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स मीन्स 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 1 का। इसी तरह 2 परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 4 का, 3 परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 9 का, 4 परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 16 का, अप टू सो ऑन 12 परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 144 का। इससे आगे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा नंबर, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करूँगी कि जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास 3 आ जाए या 3 से कम आ जाए। तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 1 हो सकता है। 1 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो मतलब ये है कि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 ज़ार 1 ही आएगा। 2 का अगर हम 2 को यूज़ करना चाहे, 2 परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करना चाहे तो हमारे पास इससे रिज़ल्ट 4 आएगा जो 3 से ग्रेटर है, तो हम 1 को यूज़ करेंगे। 1 1 यहाँ पर लग जाएगा और 1 कोशंट में लग जाएगा। ठीक है, 1 1 ज़ार 1, तो 3 से 1 हटाओ, इससे हमारे पास क्या आएगा 2। अब यहाँ पर जो नंबर हमने प्रोडक्ट किया है वही यहाँ पर ऐड करेंगे, 1 + 1 यहाँ से 2 आएगा। क्या आएगा 2। अब 2 के साथ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूज़ करेंगे जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास 2 आ जाए। 1 मिनट, यहाँ पर 2 जो है 2 के बराबर है। अगर 2 के साथ हम परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे तो वो 2 से ज़्यादा आएगा, उसका रिज़ल्ट 2 से ज़्यादा आएगा, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से यहाँ पर हम 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे 2 ज़ीरोज़। सिंपल डिवीज़न में हम 1 0 लगाते हैं यहाँ पर, जो नीचे हम उतार लेते हैं, और स्क्वायर रूट में हम 2 ज़ीरोज़ लेते हैं। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट लगाने से। अब 2 के साथ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करेंगे जिसके रिज़ल्ट से हमारे पास 200 आ जाए या 200 से कम। तो अगर 2 के साथ मैं 7 का स्क्वायर लूँ, मतलब ये है कि 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 7 7 ज़ार 7 लगाऊंगी और 7 मल्टीप्लाई करूँगी, 7 7 ज़ार 49, 9 लग गया, 4 कैरी हो गया, 7 2 ज़ार 14, 14 + 4, इससे हमारे पास 18 आएगा। तो 189 हमारे पास इससे रिज़ल्ट आ रहा है जो 200 के करीब है। अगर 2 के साथ मैं 8 का स्क्वायर यूज़ करूँ, 8 लगाऊंगी और 8 मल्टीप्लाई करूँगी, 8 8 ज़ार 64, तो 4 लग जाएगा और 6 कैरी, 8 2 ज़ार 16, 16 + 6 हमारे पास तकरीबन
ज़्यादा आ रहा है, 200 के ऊपर जा रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हम 7 का पेयर यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 7 परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करेंगे, 7 यहाँ पर लगाएंगे और एक क्वोशंट में लगा लेंगे। इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा था, 189। तो इससे अब ये माइनस करेंगे हम, 0 से 9 नहीं हट रहा, तो हम यहाँ 1 यहाँ कैरी करेंगे, पर यहाँ से यहाँ कैरी करेंगे, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा कैरी करने से, तो यहाँ फिर हम कैरी करेंगे यहाँ तक, ये 10 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। 10 से 9 हटाओ 1 आएगा, 9 से 8 हटाओ तो हमारे पास 1 आएगा, 1 से 1 हटाओ तो हमारे पास ये क्या आएगा, 0। यहाँ लेफ़्ट साइड पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो हम नंबर प्रोडक्ट कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम 27 के साथ क्या करेंगे, 7 को 8 करेंगे। 7 + 7 14, 4 यहाँ लग जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। 2 + 1 3, ये 34 बन जाएगा। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम 34 लिखेंगे। अब इस 34 के साथ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे जिसके रिज़ल्ट से हमारे पास क्या आ जाए, और नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ भी लगा लेंगे क्योंकि ये 11 इस 34 से लेस है। तो यहाँ पर एक दफ़ा पॉइंट लगा चुके हैं, 2 ज़ीरो हम लगा सकते हैं। 34 के साथ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसके रिज़ल्ट से हमारे पास 1100 आ जाए या 1100 से कम आ जाए। हम 3 का परफेक्ट स्क्वायर यूज़ कर ले, चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 34 के साथ 3 लगाएंगे और 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 2 लग जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। 3 3s are 9 + 1 1029। यहाँ पर अगर 4 लगाएंगे तो वो रिज़ल्ट ज़्यादा आएगा, इसलिए हम 3 का परफेक्ट स्क्वायर लगा सकते हैं। 3 एक यहाँ पर लग जाएगा और एक क्वोशंट पे हम लगाएंगे। इसके प्रोडक्ट से जो रिज़ल्ट आया है वो हमारे पास है 1029। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास यहाँ पर देखें 0 से 9 नहीं हट रहा, तो हम फिर वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा। अगर 1100 से हम 1029 हटाए तो ये 71 आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, 3 हम मल्टीप्लाई कर चुके थे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो 34 के साथ 3 लगाएंगे और 3 प्लस करेंगे, तो 3 + 3 6 आ रहा है हमारे पास, 4 और 3। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 346। अब 71 346 से लेस है, तो हम एक दफ़ा पॉइंट लगा चुके हैं। यहाँ पर डबल ज़ीरोज़ लगा लेंगे, ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी, ठीक है, जो हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब 7100 आ रहा है, 7100, ठीक है। तो हमारे पास 346 के साथ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर हम लगाएंगे जिसके रिज़ल्ट से हमारे पास 7100 आ जाए या इससे कम आ जाए। अगर हम 346 के साथ 2 का परफेक्ट स्क्वायर यूज़ कर ले, मतलब एक यहाँ लगा ले इसके साथ और ये यहाँ क्वोशंट पे आ जाएगा। 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 4s are 8 + 1 9, 2 3s are 6। यहाँ पर हमारे पास 6924 आ रहा है, जो 7100 से कम है। अब इसको इससे माइनस कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, 7 से 1 कैरी होगा, यहाँ पर ये 6 रह जाएगा, ये 11, फिर वहाँ 1 कैरी तो ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन गया, 10 से फिर कैरी तो ये 9 बन गया, ये 10 से 4 हटाओ तो हमारे पास क्या आएगा, 10 से 4 हटाओ हमारे पास 6 आ रहा है। यहाँ पर 9 से 2 हटाओ तो हमारे पास क्या आएगा,
9 से 2 हटाओ, हमारे पास 7 आ रहा है। 10 से 9 हटाओ, हमारे पास 1 आ रहा है। 6 से 6 हटाओ 0, तो यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब हम देखें, ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर हम और भी डिवाइड करते जाए तो ये होता रहेगा। इसलिए यहाँ पर देखें, इसका रिज़ल्ट हमारे पास है। यहाँ तक रुक जाएंगे। रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास बराबर आ रहे 1.732। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये है। अब टू सो ऑन का मतलब ये है, अगर हम फर्दर भी डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद देखें, डिजिट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। ये 7 है, फिर 3 है, फिर 2 है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहे हैं डिजिट्स। तो इसलिए ये हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल है। क्या है? इसको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कह सकते हैं।